दोस्तों, हमारे भारत में ऐसे कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और मंदिर मौजूद हैं जिनका इतिहास बेहद ही रहस्यमयी और चमत्कारों से भरा हुआ है। आपको बता दें कि उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक सबसे प्रसिद्ध धाम है और ये मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर को धरती का बैकुंठ लोक भी कहा जाता है और ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर की मूर्ति में आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल विराजमान है जो आज भी धड़कता रहता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जब आप किसी मंदिर में गए होंगे तो आपने ये जरूर देखा होगा कि मंदिर में मौजूद मूर्तियां या तो किसी धातु से या फिर मिट्टी से निर्मित होती हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में मौजूद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति नीम की लकड़ी से निर्मित की गई है। आखिर ऐसा क्यों? क्या है इन मूर्तियों का रहस्य? इन सब के अलावा भी इस मंदिर से जुड़े हुए ऐसे कई रहस्य और चमत्कार सामने आए हैं जो कि आपको हैरानी में डालने के लिए काफी हैं। अगर आप भी इनके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस मंदिर को कब और किसने बनवाया। ऐसा बताया जाता है कि द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने अपना 8वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में लिया था तो सृष्टि के नियम के अनुसार उनकी भी मृत्यु होनी थी और महाभारत के 36 साल बाद जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था तो पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया था। अंतिम संस्कार के बाद श्री कृष्ण का पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया था, लेकिन उनका दिल अभी भी जीवित धड़क रहा था और अग्नि भी उसे नहीं जला पाई थी। जिसके बाद एक भविष्यवाणी हुई कि यह ब्रह्म का हृदय है और इसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया जाए। जिसके बाद सभी पांडवों ने मिलकर श्री कृष्ण के दिल को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि समुद्र में प्रवाहित होते ही श्री कृष्ण के दिल ने एक लट्ठे का रूप ले लिया और वो बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। उसी समय की बात है कि प्राचीन भारत में मालवा नाम का एक राज्य हुआ करता था जहां के राजा इंद्रद्युम्न थे। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनके मन में हमेशा से ही यह इच्छा रहती थी कि किसी भी तरह एक बार उन्हें भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हो। एक दिन की बात है जब एक ज्ञानी ऋषि राजा इंद्रद्युम्न के महल में पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि आप तो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन क्या आप उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के नीलमाधव स्वरूप को जानते हैं? इस पर राजा ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे इस बारे में नहीं पता है, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? जिसके बाद ऋषि ने कहा था कि मुझे लगा कि आप इस बारे में शायद जरूर जानते होंगे। इसके बाद राजा ने अपने महल के पुजारी विद्यापति को यह आदेश दिया कि वो उड़ीसा जाकर उस जगह का पता लगाएं जहां भगवान विष्णु के नीलमाधव स्वरूप को पूजा जाता है। राजा के आदेश देने पर विद्यापति उड़ीसा गया और वहां जाकर उसने देखा कि वहां एक कबीला मौजूद था जो भगवान विष्णु के नीलमाधव स्वरूप की पूजा करता था और उस कबीले का मुखिया विश्ववसु है। विद्यापति ने बड़ी ही चालाकी के साथ भगवान विष्णु के नीलमाधव मूर्ति को चुराकर अपने महल के राजा को लाकर दिया। जिसके बाद कबीले का मुखिया विश्ववसु बहुत दुखी हो गया। विश्ववसु के दुखी होने पर भगवान विष्णु की मूर्ति राजा के महल से गायब होकर वापस उन कबीले के लोगों के पास स्थापित हो गई। इसके बाद भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को दर्शन दिए और राजा से ये वादा भी किया कि वो एक दिन राजा इंद्रद्युम्न के पास जरूर लौटेंगे, लेकिन इसके लिए राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु के एक विशाल मंदिर का निर्माण कराना होगा। राजा ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाने के बाद भगवान विष्णु से यह प्रार्थना की कि वो उनके मंदिर में विराजमान हो। जिसके बाद भगवान विष्णु ने राजा से यह कहा कि तुम इस मंदिर में मेरी मूर्तियों का निर्माण करवाओ और मूर्ति निर्माण के लिए तुम्हें नीम की लकड़ी का टुकड़ा इस्तेमाल करना होगा जो कि उड़ीसा के समुद्र में तैर रहा है। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा एक मूर्तिकार के रूप में राजा के महल आए और 3 मूर्तियों का निर्माण करके अचानक गायब हो गए। इन मूर्तियों में से एक भगवान जगन्नाथ की और दूसरी उनके छोटे भाई बलभद्र की थी, जिसमें केवल उनके हाथ बने थे, पैर नहीं। वहीं तीसरी मूर्ति उनकी बहन सुभद्रा की थी, जिसमें हाथ पैर दोनों ही नहीं बने हुए थे।
राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन तीनों ही मूर्तियों को जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक इन मूर्तियों को भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, मान्यताओं के मुताबिक भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। और जब इन मूर्तियों को बदला जाता है तो पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर इन मूर्तियों को बदलते हैं। ऐसा बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में एक ब्रह्म पदार्थ मौजूद है और ये ब्रह्म पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का दिल है, जो कि आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर धड़कता रहता है। यहाँ के पुजारियों का कहना है कि जब वो इस ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में रखते हैं तो उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ महसूस होता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का जीवित दिल है। अगर इस ब्रह्म पदार्थ को किसी ने साक्षात देखने की कोशिश की तो वो अंधा हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए मूर्तियों को बदलते वक्त हमेशा ही पुजारी जी की आंख पर रेशमी पट्टी बांधी जाती है, जिससे पुजारी धोखे से भी इस ब्रह्म पदार्थ को देख न सके। दोस्तों, जब मूर्तियों को बदलते वक्त नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, तो मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। यहाँ तक कि मंदिर की बिजली भी काट दी जाती है और मंदिर के बाहर CRPF सुरक्षा तैनात कर दी जाती है, जिससे मंदिर में किसी भी प्रकार की भगदड़ न मच सके। इसके साथ साथ मूर्तियों को बदलने के लिए केवल पुजारी को ही मंदिर के गर्भगृह में अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें जगन्नाथ मंदिर के अन्य रहस्यों के बारे में, तो इस मंदिर के बारे में कई हैरानी भरी बातें देखी गई हैं। जैसे कि मंदिर के शिखर पर एक झंडा मौजूद है, जो कि हमेशा ही हवा की विपरीत दिशा में लहराता रहता है और दुनिया भर के लोग इसे भगवान जगन्नाथ का चमत्कार मानते हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि मंदिर के पास जो समुद्र मौजूद है, आमतौर पर दिन के समय तो उस पर हवाएं समुद्र से धरती की तरफ चलती हैं, लेकिन शाम होते ही हर रोज अचानक हवाओं का रुख धरती से समुद्र की तरफ मुड़ जाता है और हवाएं उल्टी दिशा में चलने लगती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इस बात का जवाब आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। दोस्तों, पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी मौजूद है और मंदिर के ऊपर मौजूद इस सुदर्शन चक्र की खास बात ये बताई जाती है कि चाहे आप इसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देख लें, लेकिन आपको इस सुदर्शन चक्र का मुंह सीधा आपकी तरफ ही दिखाई देगा। इसके अलावा आपने कभी ना कभी ये तो जरूर देखा होगा कि जब किसी मंदिर, इमारत या किसी भी चीज पर धूप पड़ती है तो उसकी परछाई हमें जमीन पर दिखाई देती है। लेकिन इस मंदिर की खास बात यह है कि जब इस मंदिर के शिखर पर धूप पड़ती है तो मंदिर की परछाई हमेशा ही अदृश्य रहती है और उसे कोई नहीं देख पाता। दोस्तों, ये मंदिर समुद्र के पास मौजूद है और ऐसा बताया जाता है कि जब आप इस मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज भी नहीं सुनाई देगी, जबकि अगर आप मंदिर से एक कदम भी बाहर निकलेंगे तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज वापस फिर से सुनाई देने लगेगी। वैसे आमतौर पर आपने मंदिरों के ऊपर पक्षियों को बैठते हुए या उनके ऊपर से गुजरते हुए देखा होगा, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमयी मंदिर माना जाता है। आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर आप कभी भी किसी पक्षी को बैठे हुए नहीं देखेंगे और इसके साथ साथ कोई भी पक्षी इस मंदिर के ऊपर से भी कभी नहीं गुजरता। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस मंदिर के ऊपर से कभी हवाई जहाज भी नहीं उड़ते। हालांकि इस बारे में ये कहा जाता है कि भविष्य में जिस दिन भी ये घटना घटेगी तो ये इस बात का संकेत होगा कि इस धरती पर अशुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, इस मंदिर में एक रसोई घर भी मौजूद है जहां मंदिर का प्रसाद बनता है। आपको बता दें कि इस मंदिर का रसोई घर दुनिया का सबसे चमत्कारी रसोई घर माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद पकाया जाता है तो इस दौरान 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब प्रसाद पकने के लिए बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो सबसे पहले ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद पकता है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि यहाँ हर रोज कई लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन लोगों के बीच यहाँ प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता।
चाहे एक दिन में 10 से 20 हजार लोग आएं या फिर लाखों लोग। दोस्तों, अगर इस मंदिर के खजाने की बात की जाए तो ऐसा बताया जाता है कि साल 1984 में सरकार को इस मंदिर से इतना खजाना मिला था कि जिसके आगे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की दौलत भी कम पड़ गई थी। सरकार का दावा है कि इस खजाने में संदूकों के अंदर बेशकीमती रत्नों का अंबार भरा हुआ था। इतना बड़ा खजाना इससे पहले किसी भी मंदिर में नहीं मिला था। यह खजाना सरकार को जहां मिला था उसी कक्ष में एक और दरवाजा है जिसकी चाबी अभी तक सरकार को नहीं मिल पाई है, और सरकार का दावा है कि शायद इस दरवाजे के भीतर और भी खजाना हो सकता है। और वक्त वक्त पर इस मंदिर से खजाना चोरी होता रहता है तो लोगों को सरकार से क्या ही उम्मीद रहेगी। वैसे अंदर की बात तो यह है कि सरकार के लोग ही अपनी कुर्सी का फायदा उठाकर इस मंदिर के खजाने से अपना घर भर रहे हैं, और आम जनता को यह बोलकर बेवकूफ बनाया जा रहा है कि सरकार के कंट्रोल में होते हुए भी उनको नहीं पता कि इस मंदिर का खजाना कहां जा रहा है। वैसे अगर ये मंदिर सरकार के कंट्रोल में रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये मंदिर एक आम मंदिर ही बनकर रह जाएगा और सिर्फ ऐतिहासिक किताबों में ही हमें इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ये रहस्य आपको कैसे लगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।